कांकेर लोकसभा सीट के नतीजों को लेकर बड़ी खबर है। 4 ईवीएम की जांच के बाद दोबारा होगी काउंटिंग। चुनाव आयोग जल्द तय करेगा काउंटिंग की तारीख। कांग्रेस प्रत्याशी ने 4 पोलिंग बूथ में गड़बड़ी की शिकायत की थी। कांकेर से बीजेपी के भोजराज नाग 1884 वोटों से जीते थे। कांकेर सीट पर कांग्रेस की ओर से मैदान में थे वीरेश ठाकुर ने एनडीटीवी से कहा, आयोग ने लिया है संज्ञान। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, तो 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। तो वहीं कांकेर लोकसभा सीट के नतीजों को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 4 ईवीएम की जांच के बाद दोबारा अब यहां पर काउंटिंग होनी है। चुनाव आयोग जल्द तय करेगा काउंटिंग की तारीख। कांग्रेस प्रत्याशी ने 4 पोलिंग बूथ में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसके आधार पर जांच की गई और अब दोबारा से काउंटिंग की बात कही जा रही है। कांग्रेस से बीजेपी के भोजराज नाग 1884 वोटों से जीते थे। कांकेर सीट पर कांग्रेस की ओर से वीरेश ठाकुर मैदान में थे। वीरेश ठाकुर ने एनडीटीवी से कहा है कि आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। अब काउंटिंग कितनी तारीख को होगी, इस पर नजर बनी रहेगी। और देखिए, यहाँ पर जो अंतर था, 1884 वोटों का अंतर यहाँ पर देखने को मिला था। ऐसे में देखना होगा कि क्या रिकाउंटिंग के बाद किसी तरह का फिर देखने को मिलता है, कुछ बदलाव देखने को मिलता है कि नहीं। फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को मिली थी जीत और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार की ओर नजर डालेंगे। जुल्फिकार, रिकाउंटिंग की बात कही जा रही है, संभवतः तारीख क्या मानी जाए? तारीख तो ये चुनाव आयोग तय करेगा। हालांकि वीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी और कि जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनके 4 जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर कहीं ना कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है और ईवीएम में गड़बड़ी को उन्हें संदेह था। उसको लेकर इन्होंने शिकायत की थी, तो चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और ये 4 ईवीएम जो है और उसकी बैलेट यूनिट है और ईवीएम है, इनकी पहले जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो है इसमें काउंटिंग होगी। ये उनका वीरेश ठाकुर से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि इससे कोई तारीख तय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इसकी जांच होगी, चुनाव आयोग से जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के बाद इसमें काउंटिंग होगी, जिससे ये हो सकता है कि कुछ फर्क भी पड़ सकता है, क्योंकि अब संदेह है, अगर कहीं पे डाउट है तो चुनाव आयोग उसकी जो क्लैरिफिकेशन करेगा कि किस तरीके से इसमें काउंटिंग हुई है, कहाँ कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, क्योंकि संदेह के आधार पर ये पूरी शिकायत की गई है और उस आधार पर जांच के बाद ही ये सब कुछ तय होगा। बिल्कुल, क्योंकि जुल्फिकार, हम जो अंतर देख पा रहे हैं, भोजराज नाग 1884 वोटों से जीते थे। क्या माना जाए, अब रिकाउंटिंग के बाद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? आखिर स्थिति वीरेश ठाकुर की क्या है? इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा, ये संदेह के आधार पर है। इसमें ये बात ये है कि इस पर ईवीएम पे संदेह इन्होंने जाहिर किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको चेक करने की बात कही है। तो पहले ये चेक होंगी, फिर उसके बाद अगर उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी है या कुछ है, फिर उसमें जो है ना काउंटिंग की तारीख तय की जा सकती है कि उसको रिकाउंट किया जाए। रिकाउंटिंग इससे समझे कि रिकाउंटिंग सिर्फ जो अभी मौजूदा समय में ईवीएम है और ईवीएम को उसको दोबारा उसको रिकाउंट करना है। यहाँ बात यह है कि ईवीएम पे संदेह किए गए थे, तो ईवीएम खराब है या नहीं है, कहीं उसमें कोई दिक्कत है नहीं है, पहले वो चेक होगा और चेक होने के बाद उसमें वो तारीख तय होगी कि उसके जो नंबर हैं क्या है, उसको मैच कराना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब यहाँ पर जांच का विषय बनता है। जांच के बाद रिकाउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग तारीख सामने रखेगा।